इंसान को दुनिया में उलझाए रखने के लिए काल महाकाल ने जो शक्तियां बनाई हैं, जैसे मन है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से ऊपर अगर मान के चले तो माया है। माया के दो रूप हैं, एक जहरा जो दिखने में आता है, यानी एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप भी दुनिया में तूफान मचा देता है और मचा रहा है। जमीन जायदाद, रुपया पैसा, हीरे जवाहरात मोती, ये सब माया के रूप हैं और ये सब के सब इंसान को चक्रघिन्नी बनाए हुए हैं। आज जिसे देखो दौड़ रहा है, जिसे देखो भाग रहा है, रातों की नींद उड़ी हुई है, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के नए नए तरीके खोज रहा है। किस लिए? माया के लिए। क्या लोग यह नहीं जानते कि यह माया कभी किसी के साथ नहीं गई? संसार में हर किसी को मालूम है कि यह पैसा कभी किसी के साथ नहीं जाता। आप जो हमारी बात सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। आपके माता पिता, दादा दादी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जब वो इस दुनिया से गए तो क्या उनके साथ कोई पैसा गया? जो उन्होंने बनाया था सब का सब यहीं धरा धराया रह गया। किसी के पास जितना भी साजो सामान था वो साथ नहीं गया। जिसके पास भी जो भी था सब यहीं रह गया। और तो साथ क्या जाना है, इंसान के जो कपड़े पहने होते हैं वो भी उतार लिए जाते हैं। अजी छोड़िए कपड़े, क्या जिस चारपाई पे आदमी लेटा होता है उस चारपाई से उसे उतारते हैं और धड़ाम से नीचे रख देते हैं। हमने लोगों से पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? तो कहने लगे मुर्दा चारपाई पे नहीं रहता, उसको तो धरती पे सुलाया जाता है। किसी को कोई बात नहीं आई। हमारे नजरिए से मुर्दे को धरती पे इसलिए लिटाया जाता है ताकि जिंदा लोगों को समझ आ जाए कि साथ कुछ जाने वाला नहीं। अरे जो चारपाई, जो गद्दे आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जब तक जिंदगी है तो है, और जैसी मौत आएगी तो धरती बिछोना होगा, आसमान ओढ़ना होगा। और यही हकीकत है। मुर्दे को नहलाया जाता है किस लिए? हमने लोगों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा, चलो कोई रीति रिवाज होगा। किसी ने कुछ नहीं बताया। हमने कहा फिर मुर्दे को नहलाते क्यों हो? हमारा जो नजरिया, हमने जो देखा, मुर्दे को नहलाने के बहाने एक तो अच्छे कपड़े उतर जाते हैं, दूसरा हाथों में अंगूठियां हो, गले में कोई चैनी हो, तागड़ी हो, वो उतार ली जाती, बहाना है। हमने लोगों से कहा आप मुर्दे को नहला रहे हैं, इसकी कौन सा बारात निकलनी है? दूसरी बात, चलो नहला रहे हैं तो इसके सारे आभूषण क्यों उतार रहे हैं? घड़ी उतारे जा रहे हैं। कहने लगे इसमें पानी डल जाएगा। हमने कहा डलने दो, मुर्दे ने कौन सा टाइम देखना है जब उसमें खुद में ही ऐसा हो गया। लेकिन असलियत बात यह है कि वो साजो सामान उतार लिया जाएगा, वो बाल बच्चों के काम आएगा। बड़े लोग उसको दान देके अपनी वाहवाही लूटेंगे। तो इसलिए ये हकीकत है, यह सच्चाई है कि साथ कुछ जाने वाला नहीं। ये माया के खेल हैं। जो कुछ नजर आता है सब खत्म होने वाला है। फिर किसके लिए ठगी बेईमानी करते हो? क्यों किसी का हक मार के खाते हो जब सब कुछ साथ नहीं जाएगा? अजी पैसा नहीं गया, कपड़ा लत्ता नहीं गया, और तो जाना क्या है? आप उनके बेटे बेटियां हैं। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, इस दुनिया से जा रहे थे,
क्या आप में से किसी बेटे ने या बेटी ने ये कहा कि चलो पिताजी अकेले जा रहे हैं, हम भी साथ हो लें? गया कोई? आपका तो उनसे खून का रिश्ता है। नहीं गया ना, ना ही कोई जाता है। एक समय में अगर कोई मर भी जाए, आत्मा के साथ आत्मा नहीं जा सकती। आत्मा के साथ तो प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब ही जा सकते हैं। तो सब कुछ यहीं छूट जाता है, यहीं पे रह जाता है। फिर कलह क्लेश किस लिए? यह है माया का जाल जो भरमाती है, भटकाती है, लड़ाती है, मरवा देती है। आपको एक उदाहरण देते हैं। दो भाई हैं, एक ही मां के गर्भ में पैदा हुए, दोनों के अंदर एक ही जीन्स, एक ही खून है, एक ही बाप का साया मिला, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार था आपस में, इकट्ठे खेलना, आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करना, और यही नहीं, एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे। पुराने समय में तो यह देखा गया, अगर एक बीमार हो जाता तो दूसरा उसके लिए दुआ करता। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या अपने घर में जाके बैठ जाता, दुआ में हाथ फैलाता, प्रार्थना में हाथ जोड़ता, सजदा करता अपने अल्लाह को, वाहिगुरु गौड़ खुदा राम को। हे मालिक, मेरा भाई बीमार है, उसे बचा लीजिए, चाहे मेरी आधी उम्र उसे दे देना। और जब माया जोर डालती है तो क्या होता है? ये तो नॉर्मली जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है, वो तो ऐसे दुआएं करते हैं जो आपको बताया। पर जब माया प्रभाव दिखाती है तब क्या होता है? भाई बीमार हो गया, दूसरा भाई प्रार्थना करेगा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, दुआ, विनती, या घर में हाथ फैलाएगा, हाथ जोड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले आपको बताया, लेकिन अल्फाज चेंज हो जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं। क्या कहते हैं? हे मालिक, मेरा भाई बीमार है, बेचारा कब का दुख सह रहा है, आप तो दोनों जहां के मालिक हैं, ऐसा कीजिए, उसे जल्दी से उठा लीजिए, उसकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। तो ये अल्फाज बदल गए हैं, शब्द बदल गए हैं। ज्यों ज्यों माया प्रभाव डालती जाती है, त्यों त्यों रिश्ते नाते खत्म होते चले जाते हैं। माया का प्रभाव जबरदस्त है। तो ये है माया का जाहरी रूप। और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक है अप्रत्यक्ष। इंसान की आंखों के ऊपर एक माया का पर्दा है। वो पर्दे की वजह से दुनिया में जो कुछ भी झूठ है, ये माया का पर्दा कन्वर्ट करके आदमी को सच दिखाता है, और जो सच है उसे झूठ दिखाता है। साथ कुछ नहीं जाएगा, ये मालूम है, लेकिन फिर भी ये मेरा है, वो मेरा है, ये मैंने अपना बनाना है। दिन रात आदमी इसी में खोया रहता है, उसके लिए लड़ाई झगड़े करता है। और वो भाई जिसके लिए दूसरा भाई जान कुर्बान कर देता था, वो भाई जान का प्यासा हो जाता है। क्यों भाई भाई का कत्ल करने लगता है? क्यों बाप बेटे में तकरार हो जाती है? क्यों होते हैं ये झगड़े? इसका सबसे बड़ा कारण माया है। ये माया का प्रत्यक्ष प्रभाव ऐसा पड़ता है कि आदमी अंधा हो जाता है, इसको कुछ अच्छे बुरे की खबर नहीं रहती। तो वो भाई जो कभी जान दिया करता था, वो जान लेने पे आतुर हो जाता है और लेता है जान। ऐसा देखा गया। कहीं कहीं इस कलयुग में यह भी देखने में आया कि बेटी भी अपने माँ बाप को खत्म कर चुकी है, सिर्फ माया की वजह से। तो ये माया का प्रभाव बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा ही भयानक है। तो इस माया के प्रभाव से बचना बहुत मुश्किल है। तो माया का यह प्रभाव
जो अप्रत्यक्ष है, इंसान को गुमराह करता है। मर्द के लिए औरत माया का रूप धारण कर सकती है और औरत के लिए माया मर्द का रूप धारण कर लेती है। वो भरमाते हैं एक दूसरे को, तड़पाते हैं एक दूसरे को और डुबो देते हैं एक दूसरे को। ऐसा देखा गया है। स्त्री पुरुष के पीछे लग के और पुरुष स्त्री के पीछे लग के बर्बाद हुए हैं। ऐसा देखने में आया है। तो माया का प्रभाव ही तो है जो एक दूसरे को भरमाता है, भटकाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है। और जब यह माया आदमी के बुद्धि विवेक पे पूरी तरह से छा जाती है तो आदमी के अंदर विकार पैदा हो जाते हैं। तरह तरह के विकार, तरह तरह के नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। और नेगेटिव विचारों पे इंसान जैसे जैसे अमल करता जाता है वैसे वैसे उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो माया का रूप बड़ा ही भयानक है। इस माया की वजह से पता नहीं कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। कबीर जी ने लिखा है, माया होई नागनी जग तर ही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई कभी किसी को ढंग से जीने नहीं देती। कहते हैं सरपनी को पालो पोसो, आप उसे दूध पिलाएं या कुछ खिलाएं, कोई भरोसा नहीं कब वो डंक चला दे। उसी तरह इस संसार में पाप जुल्म की कमाई है। आदमी कमाता है, बड़ा खुश होता है, कई तो नोट सूंघ सूंघ के सोते हैं, आदत होती है। लेकिन जब ये पाप जुल्म की कमाई, ये माया चली जाती है तो ये ऐसा डंक चलाती है, कई तो आधे पागल हो जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। यानी जैसे पैसा व्यापार में लगाया, बिजनेस में लगा दिया तो एकदम से घाटा पड़ गया तो एकदम किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। कोई आधा पागल, कोई पूरा पागल। ऐसे लोगों को लेके लोग हमारे पास आते हैं, आए हैं, कहने के गुरुजी हमने बहुत समझा लिया, ये पगला गए हैं, पैसा भी लगा रहे हैं इन पे, ठीक नहीं हो रहे। हमने उनको समझाया, अरे भाई पैसे का क्या है, माया का क्या है। ये तो कहते हैं बुजुर्ग, हाथों की मैल, यानी हार्ड वर्क करोगे, दिमाग अप्लाई करोगे तो फिर आ जाएगी। पर इसके लिए मालिक की नियामत, ये जो शरीर है ना, इसको बर्बाद करोगे तो ये खरीदा नहीं जा सकता, ये कहीं से मोल नहीं मिलेगा। क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? तो कहने लगे, हाँ गुरुजी सच कह रहे हो, बस थोड़ी देर में मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। तो ख्याल में आया, ये तो कबीर जी वाली बात हो गई। ये तो माया नागनी ने ऐसा डंक चलाया है, जहर विष जो है वो रग रग में भर गया। तो पाप जुल्म की कमाई चैन से जीने नहीं देती। बहुत से उदाहरण हमारे सामने आते हैं। ऐसे ऐसे घर परिवार देखे, ऐसे ऐसे लोग देखे जिनका बुरा हाल है। एक सज्जन हमारे पास आए जो पूरी दुनिया में धनवानों में स्थान रखते हैं, और वो आके कहने लगे, गुरुजी मैंने आपसे बात करनी है। हमने कहा कीजिए। कहने लगा, ना रात को नींद आती है, ना दिन को चैन आता है। हमने कहा आप तो बहुत अमीर जादे हैं, बहुत अमीर हैं, आप चेकअप करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, सीटी स्कैन करवाइए, बड़े डॉक्टरों के पास जाइए, फकीर के पास क्या लेने आए हैं। वो कहने लगा, गुरुजी मैंने सीटी स्कैन करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, उनमें कुछ नहीं आता, पर रात को नींद और दिन को चैन नहीं आता। हमने उससे बोला, तूने गरीबों का खून चूसा होगा, तूने ठगी बेईमानी की होगी, तभी इतना बुरा हाल है।
वो कहने लगा कि मैंने जितना भी कमाया यह नहीं देखा कि सामने वाले पे क्या बीत रहा है। मेरा तो एक ही एम था, एक ही लक्ष्य था कि अपने आप को धनवानों की सूची में ऊपर लेके जाना। तो हमने कहा, जब आपने लोगों का खून चूस चूस के कमाया है, वो गरीब बेचारे तेरे सामने कुछ बोल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, पर उनकी आत्मा से निकलने वाली बद्दुआओं को तू नहीं रोक सकता। वो बद्दुआएं तेरा पीछा कर रही हैं, वो बद्दुआएं तुझे तड़पाएंगी, सताएंगी। कहने लगा, गुरुजी कोई हल है क्या? हमने कहा, हाँ हल है। जिस तरह से तूने जुल्म कमाया है, जिस तरह से लोगों का खून चूस चूस के तूने बनाया है, उसी तरह उन गरीबों का भला कर, उनका इलाज करवा, उनके बच्चों को पढ़ा, उनके लिए कपड़े लत्ते का इंतजाम कर। अरे भाई, बद्दुआओं को अगर कोई चीज रोक सकती है तो वह है दुआएं। उसने बड़े ध्यान से सुना।